आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो दोस्तों इसका सबको इंतजार था कि क्वार्टर वन के रिजल्ट जो हैं वो कैसे होंगे। बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। ठीक है, 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है जीडीपी। ये तो एक्सपेक्टेड था। जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब ने बोला था कि जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है ना, लॉकडाउन लगा है, सब कुछ तो बंद ही है। इस पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है कि क्या होता है, क्यों बेसिकली जो जीडीपी है वो ऊपर नहीं जा रही, सब मैंने बताया हुआ है। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड रुकी हुई है ना। लॉकडाउन में सप्लाई भी रुक गई, डिमांड भी रुक गई, सब रुक गया। ठीक है, तो जितने भी सेक्टर्स थे वो नीचे जाएंगे ही। जुलाई में आपने देखा कि जो कोर सेक्टर की ग्रोथ थी वो ऑलरेडी श्रिंक कर गई थी। 9.6, 8 कोर सेक्टर है ना जो जीडीपी की नब्स को, मतलब इकोनॉमी की नब्स को चलाए रखती है। अगर आपको इकोनॉमी की नब्स को देखना है कि सब कुछ सही चल रहा है तो इन कोर सेक्टर से देखा जाता है। तो उसी का ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये तो पक्का ही था कि जीडीपी गिरेगी ही। लेकिन दोस्तों इससे बुरा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, 40 साल बाद नेगेटिव जीडीपी हुई है 1979 में से पहले। हालांकि भारत में 4 बार नेगेटिव जीडीपी पे हम जा चुके हैं, लेकिन अब दोस्तों ऊपर ही जाएंगे हम। ठीक है, वी शेप रिकवरी जिसका बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, अब रिकवरी होगी क्योंकि अब धीमे धीमे इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। लेकिन एक चीज तो तय है, लंबा वक्त लगेगा। भारत मंदी में काफी हद तक जा चुका है। भारत क्या, पूरी दुनिया जा चुकी है। वक्त लंबा लगने वाला है, 1 साल लगेगा। ये एकदम से नहीं होने वाला है। -23.9% माइनस में है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब माइनस में है। तो -23.9% बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है। तो इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, इससे ऊपर ही जाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, 1-1.5 साल। बहुत बुरा वक्त है। और अब आरबीआई ने भी मान लिया है। आरबीआई भी, पहले तो देखिए कोई मानने को तैयार नहीं था, दबे स्वरों में सब कहते थे, लेकिन अब आरबीआई भी ये कह रहा है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्शन बहुत भयानक है, हम मंदी की ओर जा रहे हैं या जा चुके हैं। तो मंदी तो भारत में अब आ चुकी है, क्योंकि अभी भी सप्लाई एंड डिमांड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। पूरी तरीके से हमने इकोनॉमी खोली नहीं ना, कोविड-19 ने सब कमर तोड़ दी है। तो आपको पता ही है कि 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ठीक है, 3 इक्वल टू 12 महीने, मतलब 1 साल। तो आपको पता ही है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, ये बेसिकली 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। और इस फाइनेंशियल ईयर को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टर 1 3 महीना, मतलब अप्रैल का जून, ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट है। तो देखेंगे दोस्तों, अभी इसी वक्त इंस्टा पे फॉलो करो। मैं कुछ नहीं जानता, पहले तो तुम लोग ने आफत कर डाली कि सर इंस्टा पे आओ। अब जब मैं आ गया तो फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी 2 दिन हुए मुझे अकाउंट बनाए हुए। फॉलो करो, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालूंगा। और टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर फॉलो करो। और साथ ही साथ मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं, ट्विटर पे जाके फॉलो करो। मेरे सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स, जो सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक्स हैं, वो सब कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है। तो आप वहां पे क्लिक करिए, सीधा आप सोशल मीडिया पे ही डायरेक्ट होंगे। ओके, तो देख लो भैया, ये है 23.9%। ये जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन है, ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट है। ठीक है, ये रियल जीडीपी है। अब देखो, रियल और नॉमिनल पता है ना। देखो, नॉमिनल जीडीपी जो होती है, देखो यहां पे 2 चीजें आपको समझनी है। एक तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, बस इतना समझ लो। नॉमिनल जीडी में हम इन्फ्लेशन को लेते हैं, इन्फ्लेशन को लेते हैं, और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को नहीं लेते। जीडीपी पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैया कितने ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, आपके यहाँ कितने प्रोडक्ट बने, सबको लेते हैं। ये आई होप आपको पता ही होगा ना। और ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, जीवीए जो है वो लगभग 22.5% के आसपास है। अभी मैं प्रिसाइसली बता दूंगा आपको। देखिए, वही मैंने बताया ना कि आपको 2 चीजें यहां पे समझनी है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जब आप इन्फ्लेशन ले रहे हो, और वो 22.6% है। ठीक, लेकिन जो रियल जीडीपी है उसमें हम सिर्फ जो जीडीपी है, प्योर जीडीपी है, उसमें इन्फ्लेशन नहीं लेते हैं। इतना बस समझ लो। फिलहाल ये काफी टेक्निकल टॉपिक है, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा इतना। 23.9%, मतलब -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन है। 26.9 लाख करोड़, समझ गए। साथ ही साथ नॉमिनल जीडीपी कितनी गिरी है, 38.0 लाख करोड़, 22 मतलब -22.6%। तगड़ी है ये, काफी ज्यादा तगड़ी है। अभी एस्टिमेट से देख लो, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था। वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि 3.2% कॉन्ट्रैक्शन, मतलब माइनस 3.2% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। आईएमएफ ने क्या बोला था, -4.5, एडीबी ने -4%, नॉर्मूरा ने -5.2। तो सभी ने
हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब सेक्टर वाइज आप देख लीजिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये जुलाई 2017 में ठीक था, एक समय पे भारत जो है वो 8-9% पे बढ़ रहा था, लेकिन फिर जैसे ही डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, जीएसटी आया उसने और कमर तोड़ दी। हालांकि जीएसटी एक बहुत ही बेहतरीन रिफॉर्म है, लेकिन जो उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, मैं सोच रहा हूं जीएसटी पे एक लेक्चर बना दूं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप जीएसटी कैसे काम करता है, प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जीएसटी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, बहुत लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। हालांकि जीएसटी बहुत अच्छा है, देखिए अच्छा इसलिए है ना क्योंकि ये बेसिकली ये सब ऑनलाइन है, ये पूरा वन टैक्स है, सारे टैक्सेस को मिला के, हालांकि इसमें 5 डिविजन्स है ऐसा नहीं है, लेकिन सारे टैक्सेस को मिला के वन टैक्स है, वो काफी हद तक सही भी है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो छोटे नहीं बड़े व्यापारी थे जो बहुत बिजनेस छोटा दिखाते थे, जैसे मेरे घर के थोड़ा दूर ही एक समोसे वाला है, उसकी रोज की इनकम लाखों में है, लेकिन उसने आज तक टैक्स नहीं भरा। तो ऐसे लोग जीएसटी के दायरे में डेफिनेटली आएंगे, है ना, कोशिश हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जिस तरीके से इसको डिजाइन किया है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएसटी पे लेक्चर बना दूं तो आप मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों ये 2017 के बाद से आप देखिए 6.5%, देन 2018 में 7.6%, देन अगेन 7.1%, और उसके बाद जुलाई 2018 से लेकर लगातार ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। और जुलाई 2020 में, अब देखिए जुलाई 2018 में कितना था 7.1%, 2019 में 5.2%, ये देखिए 2020 में सीधे धड़ाम से नीचे 23.9%, सीधा नीचे गया है। लेकिन इससे हम ऊपर ही जाएंगे, अब इससे नीचे नहीं आ सकते, इससे नीचे आएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इससे ऊपर ही जाना है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं कि भारत इस समय मंदी की चपेट में तो है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम अगले ही महीने पॉजिटिव आ जाएंगे, अगला क्वार्टर जो Q2 का रिजल्ट आएगा उसमें हम पॉजिटिव चले जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होने वाला, नेगेटिव रहेगा काफी टाइम तक। मैंने बताया ना कि थोड़ा लॉन्ग टर्म है, ये रहेगा, हम डेफिनेटली रिकवर करेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक मुश्किल रहेगी। अब सरकार इसमें क्या करती है ये बहुत अहम है। सरकार को लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा ताकि खर्च करे। लोग खर्च नहीं कर रहे ना भाई, सिंपल सी बात है ना कि जब पैसा आएगा ही नहीं, लोग पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सारे सेक्टर्स डिप होंगे, क्योंकि सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। तो सरकार लोगों के हाथ में पैसा दे। अब वो सरकार बहुत मतलब ठीक है, वो अपने स्टिमुलस ला रही है, लेकिन उस लेवल पे काम चल नहीं रहा है। तो देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। अब देख लीजिए आप कि कहां पे कितना डिप हुआ। होटल और ट्रेड में तो ये तो आप पता ही है कि होटल तो कोई जा ही नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है सब बंद है, तो -47% का डिप है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको पता है लॉकडाउन में क्या हालत थी। देखिए याद रखिएगा ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक के आंकड़े हैं ना, तो इसमें लॉकडाउन भी लिया जा रहा है। 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया, और अप्रैल मई जून, शायद मैंने जुलाई बोल दिया था, अप्रैल मई जून, तो जून तक के आंकड़े, तो ये तो नेगेटिव होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों सेकेंड क्वार्टर के जो आंकड़े आएंगे वो ठीक आएंगे, है ना, मैंने बताया ना रिकवरी होगी, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। तो इसमें लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो बहुत तगड़ा पड़ा ना, क्योंकि तब सब बंद था, तो 47% डिप हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देखिए 39.3%, कंस्ट्रक्शन 50.3%। देखो कई बार मैं बता चुका हूं, जो इकोनॉमी है वो एक आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर बढ़िया रहा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखिए, क्योंकि राबी की फसल और अभी खरीफ की फसल बहुत ही बम्पर होने वाली है, तो एग्रीकल्चर बढ़िया रहा, इसने हमको काफी हद तक बचा लिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री वो बिल्कुल नीचे, आप देख ही रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की क्या हालत है, -39.3, और सर्विसेज भी डिप हुआ। अब ये माइनिंग आप देखिए, माइनिंग आउटपुट ये देखिए 23.3%, इलेक्ट्रिसिटी ये बेसिकली 8 कोर सेक्टर है, खाली एग्रीकल्चर जो है उसी की जो ग्रोथ है वो 3.4% हुई, ये आप फिर से देख लीजिए आराम से। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना रहा, एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स प्राइवेट कंजम्पशन रिफ्लेक्टेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये भी फेल हुआ, ठीक है 26.7%। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ 47.1%। फाइनल कंजम्पशन जो था वो एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ग्रो हुआ 16.4%, चलो ये ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये बकायदा कंपेयर किया हुआ है, ये पिछले Q4 के रिजल्ट देखिए, ये प्लस में है, +5.2% माइनिंग का, और ये अभी क्वार्टर जो अभी पहला क्वार्टर का रिजल्ट आया है फिस्कल ईयर 2020 का, ये देखिए -23.3%, मतलब 2021 का, ठीक है। उसके बाद गैस का देखिए -7%, कंपेयर करते हुए चलिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन -10.3%, ये सब जितने भी सब कुछ
सब कॉन्ट्रैक्ट हुए, सारे के सारे सेक्टर, 8 कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखिए आप, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ये सब, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ दें प्लस 3.4%, बाकी सबके सब कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों सरकार क्या करती है, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा हाँ, ये जीवीए देख लीजिए, यस, -22.8%। देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको पता है क्या होता है, मैं आपको फटाक से बता देता हूं। जीडीपी तो आपको पता ही है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बने हैं, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीवीए बेसिकली जीडीपी को ही कैलकुलेट करने का, बेसिकली एडजस्ट करने का तरीका है ना। ये जीडीपी को एडजस्ट करने में काम आता है। कैसे एडजस्ट करने में काम आता है, देखिए अगर इसका फॉर्मूला आप देखें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू है ना, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं हम, वैल्यू को निकाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, आप समझे कि नहीं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, दैट इज द आउटपुट ऑफ द कंट्री लेस द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, सॉरी कंजम्पशन। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस, याद रखिएगा जीडीपी भी इसमें ऐड है, मैं बता रहा हूं ना, इसमें हम वैल्यू निकाल रहे हैं प्रोडक्ट की, जीडीपी भी ऐड है, तो जीडीपी प्लस एसपी, यानी कि सब्सिडी, सरकार जो सब्सिडीज देती है, माइनस टैक्सेस। तो यानी कि जीडीपी सब्सिडीज को ऐड करके टैक्सेस, ये इसको आप माइनस करें, तब बेसिकली आपकी वैल्यू, तो एक तरीके से जीडीपी को एडजस्ट करने के लिए काम आती है। तो हमको जीवीए भी देखना होता है, जीडीपी भी देखना होता है, दोनों चीजें देखनी होती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल था, मे बी कोशिश करूंगा कि मैं अलग से इकोनॉमिक्स के लेक्चर ले लूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझा दूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।